मक्का में हज करने जाते हैं। शैतान का बच्चा सब है वो, समझ गए ना। हाँ। सऊदी अरब है, कुवैत है, जैसे खाली देश है ना, सब इंसान नहीं है। अमेरिका का औलाद है वो, अमेरिका का औलाद है। समर्थन दे रहा अपना एयर। आदाब, नमस्कार, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल युद्ध पर। सबसे पहले एक लाइन आपको सुनाना चाहेंगे कि ना डरा ना झुका, यजीद पीछे से वार करता रहा, लेकिन फिर भी वो अपने ताकत के दम पे वो लड़ता रहा। जिसका नाम आज पूरे दुनिया में जानी जा रही है, जिसके नाम से लोग अफसोस जता रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनेई के लिए। तो हम अभी बात करें खगड़िया से, और खगड़िया में भी जिस तरह से ये युद्ध के बातें जैसे जानी है, उसके बाद लोग काफ़ी शौक में हैं, काफ़ी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इससे पहले भी लखनऊ में भी एक शोक सभा यात्रा भी निकाली गई, और पटना में भी जुलूस प्रदर्शन हुई, और इस युद्ध के विरोध में कहीं न कहीं अपने सरकार से एक उम्मीद लगाए हुए है कि ये इंसानियत की हत्या हो रही है। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे। एक राजद के बहुत पुराने नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमेशा ये एक तरह से कहें कि सामाजिक परस्त इंसान जुल्फ़िकार साहब से हम बात करेंगे कि सर, स्वागत है मेरे चैनल पे। ईरान और इजराइल के युद्ध को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। हाँ। और इस रमज़ान के महीने में जो यहूदियों ने हमला किया इराक़ के ऊपर, इसके पहले आपने देखा फ़िलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, तो यहूदी के हमला से खामनेई जी शहीद हो गए। मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। यहूदी, इजराइल, अमेरिका, ये कहा जाए नापाक देश है, नापाक देश है। और इसका दो ही काम है कि फूट करो, शासन करो, अपना हथियार बेचो, और जिस देश में पेट्रोल का कुआं, तेल का कुआं है, उस पर कब्जा करो। इसी तरह की राजनीति चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो करता रहा है। तो हम अपने सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसे नापाक हुकूमत से, ऐसे नापाक सरकार से हमारा भी सरकार सतर्क रहे, होशियार रहे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। खामनेई जी के शहादत पर हम फिर से श्रद्धांजलि देते हैं। बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है हम लोग। जी। तो देखिए, हालांकि इस युद्ध को हमारे देश में कहीं न कहीं लोग जो है हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, जो काफ़ी मानवता को बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। आप खबरों के माध्यम से सुने होंगे कि सबसे पहले हमला जो हुआ इजराइल की तरफ से हुआ, और खामनेई जी का उसी वक्त आवाज़ आई, उन्होंने बयान में कहा कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे। इसलिए कि उन्होंने बयान के दौरान कहा, अगर इस युद्ध में हमारी जान भी चली जाती है तो शायद मुझे अफसोस इसलिए नहीं होगा कि हम इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो आज के दौर में मुसलमान आखिर देश, जो मुस्लिम जो कंट्री है, सऊदी अरब, कतर, दुबई जैसे देश जो है, आखिर ईरान को साथ क्यों नहीं दे रहा है? आखिर ईरान में क्या कमी है? अगर कमी है वो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने का काम करें, अन्यथा या लीडरशिप की लड़ाई है तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल है। लीडर तो वही बनता है जो कौम के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है। तो आइए, बहुत सारे लोग हैं इस युद्ध के काफ़ी चिंता जाहिर करते हुए लोगों ने कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस थोड़ा सा, आइए आप लोग भी, आप एक शब्द बोल दीजिए कि देखिए क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज़ आलम। मुमताज़ जी, क्या कहेंगे? ये युद्ध नहीं होना चाहिए। ये सामाजिकता और देश पर जो है गहरा ये होगा, विरोध जताया जा रहा है, और कुछ इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में ले रहे हैं, जो कि ये हिंदू मुस्लिम के रूप की कोई बात ही नहीं है इसमें। यही सब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनके विरोध में हैं, शोक में हैं, उनकी शहादत हुई है। देखिए, अफसोस है कि आज जो अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाता, जो उसके कदमों के नीचे जो फूलें नहीं बिछाता, आज उसको ये सज़ा दी जाती है।
तो क्या अमेरिका को वाहवाही करना या उसके पीछे आगे पीछे करना ये अमानवता है? तो कहीं न कहीं ये सवाल तो उठता है। जबकि कुछ दिन पहले वो जो देश पाकिस्तान है, जिसको हम लोग पसंद भी नहीं करते, मुसलमान भी पसंद, हमारे देश के मुल्क के जितने मुस्लिम हैं वो पसंद नहीं करता, इसलिए कि वो हमेशा वो समाज को तोड़ने जैसा वो काम करते हैं, इसलिए वो पसंद हमारे देश के मुसलमान नहीं करता। लेकिन ईरान अभी तक में क्या क्या सामाजिक स्तर पर कि जो लोग को तोड़ने का काम किया हो, लोगों के बीच घटना क्या हो या दूसरे देश पर हमला किया हो, कुछ तो होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अमेरिका उसके ऊपर दबाव बनाता रहा कि जो ये देश को जो है गुलाम बना रहा है, ये तानाशाह जैसा काम कर रहा है, ये आरोप लगा है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है। तो और भी देखिए बुजुर्ग एक चचा है, तो क्या कहेंगे ईरान युद्ध में? जिस तरह से देखिए सबसे बड़ी बात है कि सऊदी भी साथ दे रहे हैं। सऊदी ऐसा कंट्री जो मक्का में हज करने जाते हैं, शैतान का बच्चा सब है वो, समझ गए ना। सऊदी अरब है, कुवैत है, जैसा खाली देश है ना, सब इंसान नहीं है। अमेरिका का औलाद है वो, अमेरिका का औलाद है, समर्थन दे रहा, अपना एयरबेस उसी को दे अपना एयरबेस दिया, सब कुछ दे दिया। ईमान उसके पास रहा नहीं और जानबूझ के इसको मरवाया जब इसको कोई मतलब नहीं था। समझ गए ना, वो समझ नहीं रहा इसको। अपने सरकार से क्या उम्मीद करेंगे विदेश नीति पर? क्या विदेश नीति बहुत बढ़िया इसका हमारा मेरे सरकार का है कि चूँकि इस मामले में इस मामले में नहीं दखल क्या देना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए उसको, है ना। और जो ऐसा नहीं करना चाहिए समझबाजी ताकत को। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि सर ने कहा कि इस मामले में जो है समझाना चाहिए। जहाँ तक इनको जो संवाद करने का तरीका था उन्होंने बताया। तो ये तस्वीर आपको खगड़िया मॉडल से दिखाने का प्रयास किए। अगर आप भी खामनेई के बारे में कुछ सोचते हैं या उनके लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये बेहद मानवता और इंसानियत के नाम पर बिल्कुल एक कलंक है। मुस्लिम कंट्री होकर एक मुसलमान के विरुद्ध में समर्थन देना कहीं न कहीं एक दर्शाता है कि वो कलंक जैसा है, ये इस्लाम के विरुद्ध है। तो देखते रहिए भारत की बात। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।